हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम जिस तरह क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज की इस क्लास में हम उसका सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हमें जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो जो एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, वो तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो कुल मिला के जो इसके जो सॉल्व करने के मेथड है, जो आपको यहाँ पढ़ना है इस चैप्टर में, 4 मेथड पढ़ना है। तो एक तो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हमने पिछली क्लास में देखा था। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशन होते हैं, उसके आपको ग्राफ बनाना होता है और जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट होता है उसका सॉल्यूशन। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा लंबा भी होता है और कई बार इसमें आंसर गलत भी आ जाता है। तो अगर ये मेथड आपको, अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, तो एक दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला मेथड जो है इसके ऊपर जो बेस्ड है वो सेकंड एक्सरसाइज है। आज हम इसी पे फोकस करेंगे। फिर उसके बाद इसकी बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और लास्ट में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये देखिए 4 अलग अलग मेथड है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि स्पेसिफिकली आपको ग्राफिकल मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, ज़्यादातर केस में लिखा नहीं होता है कि किस मेथड से करना है। तो जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हैं उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक मेथड बोला है, जनरली ग्राफिकल मेथड कभी कभी पूछता है कि ग्राफिकल मेथड से ही कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कीजिए, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको करना तो सभी है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बस आपको सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमने ग्राफिकल मेथड तो सीख चुका है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में था। आज हमारा जो फोकस होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, तो पहले हमें एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि उसमें करना क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का। एक सिंपल सा इक्वेशन हमने लिया है, इसको पहले सॉल्व करके समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको 2 इक्वेशन दिया होता है। तो सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू फिर दूसरे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो है इक्वेशन 1, इससे हम क्या कर सकते हैं, y को राइट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह अब आपको क्या लिखना है, 2 प्लस वाई। तो अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस वाई इक्वल टू 10। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये y प्लस वाई हो गया 2y इक्वल टू 10। ये 2 को इधर ले आइए तो ये बन गया 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 और 2y इज इक्वल टू 8 हो गया। और 2y इज इक्वल टू, ये 2 को आप 8 के नीचे ला के डिवाइड कर देंगे और ये कट के 4 हो जाएगा। तो आपको y मिल गया, y कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, तो y आपको मिल गया 4। बड़ी ही आसानी से आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में। अब ये जो वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या है, x है 2 प्लस वाई, तो y की जगह 4 रख दीजिए और x हो गया 6। तो इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन है 4 प्लस 6। तो ये जो वैल्यू है ये जो x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू 4, ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे, अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 माइनस 4 क्या हो गया 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अगर x की वैल्यू रखेंगे 6 और y की वैल्यू रखेंगे 4, तो 6 प्लस 4 हो रहा है 10। तो ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इक्वेशन दोनों ही में तरफ जो है, दोनों ही इक्वेशन को बैलेंस करेगा। तो समझ में आया, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज
2.3 है। अच्छा, शुरू में मैंने गलती सेकंड एक्सरसाइज बोल दिया था, एक्चुअली ये थर्ड एक्सरसाइज है। अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स है और सभी में आपको सॉल्व करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये देखिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जिस तरह अभी हमने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब आप किसी को भी इक्वेशन फर्स्ट और किसी को भी इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो गया, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन गया 4 प्लस वाई और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, नाउ 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब ये क्या हो गया, y प्लस वाई हो गया 2y और ये हो गया 14। अब 4 को इधर लाके माइनस करेंगे 14 से, तो देखिए 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 और 2y इज इक्वल टू 10। तो y क्या हो गया 10/2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू इसमें 5 आ रही है। अब ये जो 5 है y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में हम रखेंगे। नाउ इन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 जो है 9। तो x की वैल्यू आ रही है 9 और y की वैल्यू है 5। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इक्वेशन था, इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो क्या है क्वेश्चन भी थोड़ा टफ होते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहाँ इजीली अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ आपको डिफिकल्ट होगा। तो चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे s और t के फॉर्म में है वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, t को राइट में ले जाएंगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, s की जगह आपको लिखना है 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है। ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, फिर ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ ट्रांसफर करके, और देखिए ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 3 जा 6 हो गया एंड 2 इंटू टी तो 2t हो गया प्लस 3t और ये 6 इंटू 6 इधर आ जाएगा 36 राइट हैंड साइड में। अब देखिए t 2t एंड 3t ये प्लस करेंगे तो 5t हो गया और इधर है 36, ये 6 को इधर लाके माइनस कर दीजिए तो ये 36 माइनस 6 तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30/5 एंड ये कट जाएगा 6 5 6 30, तो t हो गया 6। अब t हो गया 6 और ये t की वैल्यू अब आपको रखना है इक्वेशन थर्ड में। तो देखिए क्या हो गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू आएगी 3 प्लस 6 और ये हो गया 9। तो t की वैल्यू आ रही है 6 और s की वैल्यू आ रही है 9। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके कोफिशिएंट का रेशियो चेक कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कोफिशिएंट का हम रेशियो कैसे चेक करते हैं, a/a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम ये चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, कौन सी कंडीशन आ रही है। तो देखिए ये a1 है, ये a2 है, इसका ये b1 b2 c1 c2। जब हम इसका रेशियो लेते हैं देखिए क्या आता है 3/9 और इधर क्या आता है b1/b2 -1/-3 और इधर क्या आ रहा है 3/9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 1/3 हो गया। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 हो गया, ये भी कट जाएगा
और ये 1/3। तो क्या आ रहा है, ये कौन सी कंडीशन आ रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये वो वाली कंडीशन है कि ये दोनों लाइन जो है दे आर कोइंसाइडिंग लाइन और इसमें मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होगा, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ लिख देना है कि दे आर कोइंसाइडिंग लाइन एंड इट इज हैविंग मैनी सोल्यूशन, बस इतना करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये कोइंसाइडिंग लाइन है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, और यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट्स है ये डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो कोफिशिएंट है ये डेसिमल के फॉर्म में, और कई बच्चों को क्या होता है डेसिमल में सॉल्व करने में दिक्कत होती है। हालांकि हम डेसिमल के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेसिमल हटाना है तो बड़ा ही आसान तरीका हम क्या कर सकते हैं, LHS और RHS दोनों साइड इस इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है ऑन मल्टीप्लाइंग 10 इन द अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे आप जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली फिर लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल, सबका डेसिमल हट जाएगा क्योंकि एक ही नंबर के बाद डेसिमल है। तो हम डायरेक्टली अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 से देखिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 3y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन गया 13 माइनस 3y, फिर 2 को उसके डिनोमिनेटर में ले आना है आपको, तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 और ये x की वैल्यू है y के टर्म्स में। अब ये वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन में रखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे 4 और x की जगह ये वाली वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, फिर क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या होगा, ये 2 4 से कट जाएगा, 2 2 से 4, तो ये बच्चा 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए -6 और +5 क्या हो जाएगा, -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं केवल -y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ लिख दिए -y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बना -y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ गया -3, दोनों माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। तो देखिए y की वैल्यू 3 आ रही है और ये वैल्यू अब इक्वेशन 3 में आपको रखना है। तो क्या x की वैल्यू हो जाएगी आपको, तो 13 माइनस 3 इंटू y क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2 और ये क्या हो गया 13 माइनस 9 होता है 4, तो 4/2 और ये कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हुआ 4th क्वेश्चन। अब इसका हम 5th क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट है दोनों ही रूट के टर्म्स में। तो रूट के टर्म्स में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम वही मेथड से करेंगे और इजीली देखिए कैसे आंसर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 √3y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बन गया -√3y और √2 को यहाँ डिवाइड करना है आपको, तो ये बन गया x इज इक्वल टू -√3y डिवाइडेड बाय √2। देखिए रूट के फॉर्म में आपको ऐसे ही लिखना है और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में रखना है, तो क्या बन जाएगा ये √3। अब x की जगह आपको ये वैल्यू रखना है -√3y अपॉन √2। ठीक है, फिर -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये y है डिवाइडेड बाय √2 माइनस यहाँ क्या है √8y इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या कर लेते, दोनों में से अगर हम y कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचा -3/√2 माइनस √8। ठीक है, और इधर है 0। अब हम क्या करें, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला नंबर है यहाँ लाके 0 के नीचे ले आएंगे, तो y इक्वल टू 0 अपॉन
-3/√2 -√8। अब क्या होता है, ज़ीरो से कोई भी नंबर जब आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर ज़ीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है y है आपका ज़ीरो। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो y आ गया 0। अब ये वैल्यू अगर यहाँ इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए x क्या है, -√3 इंटू वाई, वाई की जगह 0 रखना है और अपॉन √2। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 होता है, तो ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो x भी हो गया 0। तो देखिए y भी इसमें 0 आ रहा है और x भी 0 आ रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो 0 0 है। आया समझ में? अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशन इसके दिए हैं और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो थोड़ा सा आपको करने में डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करना है, x की वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये 5y/3 को हम राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या बन जाएगा देखिए 3x/2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5y/3। ये -5y/3 इधर जाके +5y/3 हो जाएगा। अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेके 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, और ये हो गया 3, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे और ये इससे, तो 3 2 जा 6, ये -6 और ये हो गया +5y। अब क्या करना है, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 -6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 3 9 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्या हो गया -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये मिला आपको x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है आपको यहाँ रखनी है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में x की जगह ये रखेंगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा -12 प्लस 10y अपॉन 9, और ये जो पूरा नंबर है डिवाइडेड बाय 3, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड में है और उसके अपॉन में ये नंबर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 3 से कितना हो गया 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 27 और 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y और ये इससे प्लस 27y होल डिवाइडेड बाय 27 इंटू 2, और इधर क्या है, इधर है 13/6। अब क्या करें, ये डिनोमिनेटर को राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो 27 इंटू 2 यहाँ जाके यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या हो गया -24 प्लस 20y प्लस 27y, और इधर क्या बन गया देखिए 13 इंटू 27 इंटू 2/6, ये इधर ट्रांसफर कर दिया। अभी कट जाएगा देखिए 3 2 जा 6 होता है, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, -24 तो ऐसे ही है और ये दोनों प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 27 तो हो गया 47y। इधर देखिए ये क्या बचा 9 और 3, तो 9 3 से कितना होता है 117। अब 24 को इधर लाके प्लस कर देना है आपको, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। अब इसको यहाँ प्लस करके लिखते हैं, तो देखिए क्या हो गया 47y इज इक्वल टू, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 141 आएगा। फिर इसको डिवाइड करना है, 141 को 47 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3, 47 1 जा 47 3 जा 141, तो ये y की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे। अब ये जो y की वैल्यू है आपको ये इक्वेशन 3 में रखना है, ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखना है। तो देखिए मैं यहीं कर देता हूँ, तो क्या मिलेगी x की वैल्यू, x हो गया -12 प्लस 10, y की जगह रखना है 3 होल डिवाइडेड बाय 9, और ये क्या हो गया -12, 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाय 9 और -12 एंड प्लस 30, ये कितना हो गया 18 अपॉन 9, तो x हो गया 2। ठीक है, ये कट जाएगा,
2 9 18, तो x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या है x2 एंड y3। और इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, सॉल्व इक्वेशन दिस एंड दिस। यहाँ पे दो लीनियर पेयर दिया है, एक ये दिया है एक ये दिया है, इसको सॉल्व करना है, इससे आपको x और y की वैल्यू निकलेगी। फिर इसमें पूछा है हेंस फाइंड द वैल्यू m फॉर विच दिस इक्वेशन। अब जो x और y की वैल्यू आएगी उससे आपको थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आपको सबसे पहले दो इक्वेशन ये जो दिया है इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू दिया है माइनस 24, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हम 2x इज इक्वल टू लिखेंगे 11 माइनस 3y, 2 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन गया 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 2 में रखना है आपको, तो बन जाएगा ये 2, x की जगह आप रखेंगे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये क्या हो गया माइनस 3 एंड माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। अब आप क्या करो 11 को राइट हैंड में ले जाओ, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, और ये माइनस 7y इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 35। अब 7 को इसके नीचे ले आओ, तो माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 7, ये कट जाएगा, 7 5 35 होता है। तो देखिए y की वैल्यू आ रही है 5, इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू 5 आ रही है, और ये y की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। x कितना है 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, और 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया माइनस करेंगे तो माइनस 4 बाई 2, ये कट के आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपको क्या मिल रहा है वैल्यू, एक तो x की वैल्यू मिल गई माइनस 2 और y की वैल्यू मिल गई प्लस 5। अब क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ये दिया है, इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x की वैल्यू है माइनस 2 और y की वैल्यू 5, ये यहाँ रख दो। तो y की जगह आप इसमें रखते हैं, क्या रखते हैं 5 इंटू एम, और x की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 रखते हैं, फिर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, m के लिए सॉल्व करना है, ये 3 को आप LHS में ले जाओ तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस 2 इंटू एम, 5 माइनस 3 हो गया 2, इधर माइनस 2 इंटू एम, माइनस 2 के यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो m इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 हो गया, ये कट के क्या होगा माइनस 1, ये माइनस 1। तो m की जो वैल्यू आएगी ये आ रही है माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह पहले आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, थर्ड इक्वेशन में फिर वो वैल्यू पुट करके आपको m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन के भी 6 पार्ट्स हैं, 6 सब क्वेश्चन है और सभी वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस यानी उनके बीच का फर्क कितना है। जब भी डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर को माइनस करेंगे तो आता है 26, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो इससे देखिए आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो 2 नंबर हैं जो आपको पता करना है, नहीं मालूम है तो उसको x और y मान लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। 2 नंबर है x और y है, और पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहले स्टेटमेंट से 26 वाले डिफरेंस वाले स्टेटमेंट से x माइनस y इज इक्वल टू 26, ये बन गया इक्वेशन 1। और दूसरा क्या बोल रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y, और ये बना इक्वेशन 2। ठीक है, ये नंबर इसका 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे x की ऑलरेडी वैल्यू निकल चुकी है y के टर्म्स में 3y, तो यहाँ आपको अलग से निकालना नहीं है। तो ये जो वैल्यू x की डायरेक्टली इस इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह लिख सकते हैं हम 3y
माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y क्या हो गया 26/2 और y इज इक्वल टू काटेंगे इसको तो ये हो गया 13, y 13 हो गया। अब ये जो वैल्यू y की इस क्वेश्चन 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 × 13, तो क्या हो गया 3 13 जा, ये हो गया 39, तो x की वैल्यू 39 आ गई और y की वैल्यू 13। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। बस सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर यही नहीं पता कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं तो आगे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, दो एंगल के ग्रुप होता है जिनका सम करने पे अगर 180 आए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम क्या कर लेते हैं, जो दो एंगल हमें नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं लेट द टू एंगल बी एक्स एंड वाई। सो लेट द टू एंगल इज एक्स एंड वाई। अगर दो एंगल एक्स एंड वाई और ये सप्लीमेंट्री है तो अगर इसको हम जोड़ेंगे एक्स और वाई को तो कितना आएगा आंसर, ये आएगा 180। ठीक है, दो एंगल को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 180। तो ये बनाए पहला इक्वेशन इस स्टेटमेंट से। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक, इसका क्या मतलब है, अब इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा नहीं मालूम है, चलो मान लेते हैं कि ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ये x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं x इक्वल टू y प्लस 18, y से 18 ज्यादा है। ठीक है, y से 18 ज्यादा है तो x इक्वल टू y प्लस 18 लिख दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x की जगह आप लिखेंगे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब y प्लस y तो हो गया 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। अब 18 को इधर लाके माइनस करना है आपको, तो 180 माइनस 18, अब इसको माइनस करके यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया 162, 180 माइनस 18, 162। अभी 2 को इसके नीचे ले आओ तो y क्या हो गया 162/2, तो y इसको इससे कट जाएगा, ये 2 8 जा एंड 2 1 जा, तो y की देखिए वैल्यू आ रही है 81। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से आप देखिए 81 में आप प्लस कर दें 18 तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। तो x की वैल्यू आ रही 99 और इसकी वैल्यू आ रही है 81। अब देखिए क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, तो दोनों को प्लस कर ले, 81 और 99 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 0, ये कैरी 1, 99 180। देखिए दोनों को जोड़ रहे तो 180 आ रही, मतलब ये जो है आपका आंसर सही है। ठीक है, अब करते हैं इसका अगला पार्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो यहाँ पे क्या है, एक क्रिकेट कोच है, वो पहले क्या करती है 7 बैट और 6 बॉल को खरीदती है, कितने रुपए में 3800 में, फिर बाद में 3 बैट और 5 बॉल को खरीदती है 1750 रुपीज़ में। तो आपको बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं दैट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ ईच बैट है x और ईच बॉल है y, यानी एक बैट की कीमत है x और एक बॉल की कीमत है y। तो 7 बैट की कितनी कीमत होगी 7x, तो पहले स्टेटमेंट से क्या बनेगा 7x, फिर 6 बॉल की कीमत कितनी होगी 6y प्लस 6y कर देंगे और इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रहा है 3800। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरे स्टेटमेंट में देखिए 3 बैट और 5 बॉल है तो 3x प्लस 5y और इनका टोटल कितना आ रहा है 1750, तो ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सिंपली x और y की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालना है तो 3800 माइनस 6y, 7 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो ये बन गया थर्ड इक्वेशन।
ठीक है, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह ये रखना है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 0 0 तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये मिलेगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ इसको जोड़ना है। यहाँ एलसीएम लेके देखिए 7 है, 5y के डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका एलसीएम लेके आपको जोड़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो डिनोमिनेटर तो इसका 7 आ जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा देखिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। 11400 माइनस 18y प्लस 7 इंटू 5 35y, ठीक है। और इधर क्या है 11750, ये एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो माइनस होगा, माइनस 18 और प्लस 35 और y7 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया 11400। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है प्लस 17y और डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 को तो इधर ले जाएंगे हम, 1 एक बार है 1750 इंटू 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर इसको यहाँ लाके ट्रांसफ़र करना है, मतलब 17y हो जाएगा, ये हो जाएगा 1750 इंटू 7 माइनस 11400, ठीक है। और फिर 17 इसके नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 माइनस 11400 अपॉन 17। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर इससे माइनस करेंगे। तो देखिए अब इसको हम माइनस करते हैं इससे, तो क्या मिलेगा 850 डिवाइडेड बाय 17, 850 से कट जाएगा और ये आता है 5। तो y की जो वैल्यू है ये आ रही है, सॉरी 50 आएगा, ये आएगी 50 इसकी वैल्यू। 17 5 ज़ा 85 होता है, तो ये 50 आ गया। तो देखिए y की वैल्यू आ रही है 50। अब ये y की वैल्यू आपको रखना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। तो x आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे अभी रब करके यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x क्या हो गया, x हो गया 3800 माइनस 6 इंटू y कितना है 50/7 और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30, तो ये हो गया 300/7 और 3800 माइनस 300 हो जाएगा 3500, फिर ये 7 नीचे इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 500। तो जो x है यानी जो बैट की वैल्यू कॉस्ट आ रही है 500 और जो एक बॉल की कीमत है वो है 50 यानी 50 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि एक टैक्सी है, उसका जो चार्ज है क्या है, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड वो चार्ज करता है। और अगर वो 10 किलोमीटर चलता है वो टैक्सी, तो उसका जो चार्ज होता है 105 रुपये होता है। यदि वो टैक्सी 15 किलोमीटर चलता है तो वो 155 किलोमीटर होता है, 155 रुपये होता है। तो आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज और दी पर किलोमीटर चार्ज, और साथ में आपको बताना है अगर 25 किलोमीटर चलेगा वो टैक्सी तो कितना चार्ज करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, टैक्सी में क्या ये होता है, जैसे आजकल बहुत से जो है कैब चलते हैं, ओला कैब चलता है, उबर कैब चलता है, इजी कैब चलता है, बहुत सारे कैब है। तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे आपने कैब मंगाई, अब आप भले ही उसमें ट्रेवल ना करो, कैंसिल कर दो, तो भी एक चार्ज फिक्स चार्ज तो आपको लगेगा। जैसे मान लेते हैं फिक्स चार्ज जो ओला है वो लेता है 50 रुपये, मिनिमम 50। तो चाहे आप 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो, एक तो 50 रुपये आपको लगना ही लगना है। उसके बाद पर किलोमीटर, जैसे पर किलोमीटर मान ले, जैसे ओला वाले हैं पर किलोमीटर एवरेज मतलब 10 रुपये लेते हैं। मतलब अगर आपने 2 किलोमीटर
चला तो 2 किलोमीटर को तो 20 रुपये लगेगा, और एक जो फिक्स चार्ज है 50 रुपये, यानी टोटल हो जाएगा आपका 70 रुपये। तो इस हिसाब से कोई भी टैक्सी है एक फिक्स चार्ज करती है और साथ में कितना किलोमीटर चला पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता है। अब वो आपको इसमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं जो फिक्स्ड चार्ज है, यहां दिया नहीं तो मान लो उसको x है, लेट फिक्स चार्ज है x, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर है हम उसको मान लेते हैं y। अब मान लेते हैं जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर अगर कोई चला है तो उसको केवल अगर किलोमीटर का चार्ज लगेगा तो कितना लगेगा, 1 किलोमीटर का चार्ज है y, तो 10 किलोमीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा 10y, और साथ में एक फिक्स्ड चार्ज यानी x। तो टोटल चार्ज जो है 10 किलोमीटर चलने का कितना होगा, एक तो फिक्स्ड चार्ज हुआ x, साथ में 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 10 × y, ये पर किलोमीटर का है, और जो टोटल मिलाते हैं तो कितना आता है 105। तो इससे क्या बनेगा, ये इक्वेशन 1 बना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 15 किलोमीटर चल रहा है तो इसमें भी जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो x ही है, और 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 15 × y, और इसको टोटल जोड़ने से कितना आ रहा है 155, ये इक्वेशन 2। अब आपको ये दो इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे और x और y की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x = 105 - 10y सिंपली, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो है वैल्यू आपको इस इक्वेशन 2 में रखना है x की जगह। तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर रखते हैं तो 105 - 10y + 15y = 155। अब क्या होगा, -10 और +15 ये माइनस होगा, तो आपको मिलेगा +5y = 155। अब 105 को है राइट में ले जाओ, और तो क्या हो जाएगा, ये 5y = 155 - 105, और ये क्या हो गया, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर 5 को इसके नीचे लाएंगे, 50 के नीचे तो ये कट जाएगा, 5 × 10 = 50। तो देखिए y की वैल्यू आ रही है 10। तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपये। तो मतलब जो टैक्सी है 1 किलोमीटर का 10 रुपये चार्ज कर रही है, 2 किलोमीटर का 20 रुपये होगा, 3 किलोमीटर का 30 रुपये होगा। अब तो ये हो गया पर किलोमीटर चार्ज। तो फिक्स चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो y की जो वैल्यू है x में रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो x आ जाएगा, तो 105 - 10 × 10। तो देखिए 105 - 100 हो जाएगा 10 × 10, और 105 - 100 कितना हो गया, ये हो गया 5। तो यानी जो फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपये, बड़ा ही सस्ता है। देखिए फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपये और बाकी पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपये। तो इस हिसाब से x और y आ गया। अब अगर कोई 25 किलोमीटर चलना चाहता है तो 25 किलोमीटर का क्या कॉस्ट होगा, 25 किलोमीटर का कॉस्ट होगा x + 25y। x तो है फिक्स चार्ज यानी 5 रुपये, और 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का चार्ज है 10, तो 25 × 10, तो 5 + 250, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 255 रुपीज़ इसका कॉस्ट आएगा। तो ये है 25 किलोमीटर का चार्ज, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए 5th क्वेश्चन है 3rd का। इसमें क्या दिया, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें तो वो बन जाता है 9/11, लेकिन वो फ्रैक्शन है क्या वो नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं वो फ्रैक्शन को, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन है वो है x/y। फ्रैक्शन का मतलब क्या, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में। तो एक फ्रैक्शन है x/y। यदि इसमें हम जोड़ देते हैं कितना 2, x में भी 2 और y में भी 2, तो क्या बन जाएगा, देखिए x में हमने 2 जोड़ा और y में भी 2 जोड़ा, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। ये कह रहा है ये क्वेश्चन। अब ये जो कंडीशन, इससे आपको बनेगा इक्वेशन नंबर 1। कैसे, देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या बन गया 11 × x + 2, और ये हो गया 9 × y + 2, तो ये क्या हो गया 11x + 22, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y + 18। अब क्या है 11x, तो 9y को इधर ले जाओ LHS में, तो क्या बन गया -9y, और 22 को इधर ले आते हैं
तो 18 माइनस 22 तो 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 माइनस 4। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। इससे बना आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन क्या दी, अगर 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो वो बन जाता है 5/6। तो सेकंड कंडीशन से भी क्वेश्चन बनाएंगे, x में भी 3 ऐड करते हैं और y में भी 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता है 5/6। अब फिर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6x + 3 = 5y + 3, ये कितना हो गया 6x + 18 और ये हो गया 5y + 15। ठीक है, अब y को इधर ले जाते हैं तो 6x - 5y और 18 को राइट में ले जाएंगे तो 15 - 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये जो है ये बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करके सिंपली आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालना है। तो 11x = 9y को इधर ले आएंगे आप तो -4 + 9y हो जाएगा और 11 को इसके नीचे ले जाओ तो -4 + 9y / 11। इस तरीके से x की वैल्यू आई, इसको कह देंगे इक्वेशन 3। अब ये जो है ये वाली वैल्यू x की इधर रखेंगे इक्वेशन 2 में 6x के पास। ठीक है, तो 6 और x की जगह ये रखना है आपको -4 + 9y / 11, फिर क्या है -5y = -3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना हो गया ये 6 4 = 24 प्लस 6 9 = 54y / 11 -5y = -3। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 11, अब इसको हटाना है हमें, तो एक और तरीका ये है कि हम क्या करें पूरे इक्वेशन में 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन में LHS में भी RHS में, तो डिनोमिनेटर से 11 हट जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा फिर ये -24 + 54y, ये तो एज इट इज़ है। फिर 11 इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले जो है पूरे इसमें मल्टीप्लाई होगा 11, तो 11 कट गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -55y बनेगा और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -33 बन गया। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -24 को इधर लाएंगे तो +24 हो गया और ये क्या है, ये 54 और -55 है तो ये -y बना, ये इधर आ जाएगा -33 + 24, -33 और +24 कितना हो गया -9, माइनस से कट जाएगा तो y आ गया 9। ठीक है, तो देखिए अब y की वैल्यू 9 आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू 9 है आपको इस इक्वेशन 3 में रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो x हो गया -4 + 9 × 9 / 11। ठीक है, तो x कितना हो गया -4, 9 से कितना हुआ 81 / 11 एंड -4 एंड +81 माइनस हो जाएगा और ये बनेगा 77/11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो x की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू 9 आ रही है। तो जो हमारा रिक्वायर फ्रैक्शन जिसे हमें पता करना था x/y, तो दैट इज 7/9, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इसमें क्या दिया है, 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times द एज ऑफ सन। देखिए अब यहाँ फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया। अब एज वाला जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको लेना है प्रेजेंट एज। यहाँ पे 2 पर्सन होंगे हमेशा, 2 या 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, एक तो जेकब है और जेकब का सन है। तो देखिए हम इसमें क्या लेते हैं, हम लेते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज यानी आज की डेट में, प्रेजेंट स्टेट में जेकब की एज कितनी है, जेकब्स एज है मान लेते हैं x और सन्स, इसके जेकब का जो सन्स है, सन्स एज लेट इट बी y। ठीक है, इसको लेट हम अज्यूम कर रहे हैं, जेकब्स एज है x और सन की एज है y। 5 years hence, hence का क्या मतलब है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 साल बाद।
ठीक है। देखिए मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में ये नहीं लिख देना 5 साल बाद, तो कट कर देगा आपका टीचर, ठीक है। तो आपको लिखना 5 ईयर हेंस करके लिखना, मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो आप समझने के लिए देखिए कैसा है, 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बड़ी हो जाएगी, तो जेकब की एज हो जाएगी x+5, जेकब्स एज ये हो जाएगी x+5, और सन्स एज, अगर जेकब 5 साल बड़ा होगा तो उसका बेटा भी तो बड़ा हो जाएगा, 5 साल ही बड़ा होगा, ये हो जाएगा y+5। अब ये बोल रहा है 5 साल बाद इनका रिलेशन क्या हो जाएगा एज का, ये बोल रहा है जेकब एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी जो जेकब की एज है, जेकब की एज कितनी है x+5, ये अपने सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो जेकब की एज फिर 3 इंटू इसकी सन की एज, तो इससे क्या बनेगा, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए x+5, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y+15 हो गया। अब क्या करना, 3y को इधर ले आते हैं तो x - 3y, और ये 5y को इधर ले जाएंगे तो 5 को इधर ले जाएंगे तो 15 - 5, ये क्या हो गया, x - 3y = 15 - 5 हो गया 10, और ये बन गया आपका एक इक्वेशन नंबर 1। है समझ में, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ये एक कंडीशन से निकाली। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स अगो, अब अगो का मतलब है 5 साल पहले, तो अब 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले कितनी एज रही होगी जेकब की, 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले ना, तो जेकब्स एज जो 5 साल पहले रही होगी x-5, उससे 5 कम, और वैसे ही सन्स एज कितनी रही होगी, ये रही होगी y-5, ये भी 5 साल पहले 5 साल छोटा ही होगा। तो अब इसमें कंडीशन क्या दी है, इसकी जो एज है जेकब की वो अपने सन से 7 टाइम्स है 5 साल पहले, मतलब जो जेकब की एज है x-5 = 7 टाइम्स इट्स सन्स एज, जेकब की एज = 7 इंटू इसके सन की एज। अब इसको आप सॉल्व कर लें, x-5, इस 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7y - 35, और x 7y को इधर ले जाएंगे तो -7y, 5 को इधर ले जाएंगे तो ये -35, और ये बन जाएगा +5, तो x - 7y = -35 एंड +5 कितना हो जाएगा, -30। तो ये बना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आया समझ में। अब हमको मिल गया एक इक्वेशन ये, अब इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x और y की निकालेंगे, वही इनका प्रेजेंट एज है और वही क्वेश्चन ने पूछा है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हमको केवल ये 2 इक्वेशन से मतलब है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये 2 इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x = 10, -3y को राइट में ले आएंगे तो +3y बन जाएगा, ये बन गया इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में यहाँ रखना है, तो अब क्या बन जाएगा, x की जगह हम लिखेंगे 10 + 3y, फिर -7y = -30, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो +3y एंड -7y, ये बन जाएगा -4y = -30। अब आपको क्या करना है, 10 को राइट में ले आएंगे तो -4y = -30 - 10, और -4y = -40। अब 4 को 40 के नीचे ले आओ तो y = -40 डिवाइडेड बाय -4, तो 4 10 × 40 होता है। तो देखिए y की कितनी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब ये है जो बेटे की एज है वो है 10 ईयर्स, ठीक है। अगर बेटी की 10 ईयर्स है तो जो जेकब है उसकी एज कितनी होगी, तो ये जो वैल्यू इसको इस थर्ड इक्वेशन में हम रखेंगे, तो x = 10 + 30 × y, यानी 30 × 10, तो x = कितना हो गया, 10 + 30, फिर x = 30 + 10 हो गया 40। तो यानी जो जेकब की एज है, प्रेजेंट एज है, ये है 40 ईयर्स, और यही हमको निकालना था, और यही इनका आंसर है। जेकब है 40 साल का और उसका बेटा है 10 ईयर्स का, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, तो ये थर्ड एक्सरसाइज ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको लेकर आऊंगा मैं, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।